सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको मैं वयासन बतलाने जा रहा हूँ। यह आसन बहुत ही लाभकारी है उनके लिए जो तेजी से वृद्ध होते जा रहे हैं। उनको वापस जो है अपनी अवस्था को कम करने में, यानी जो व्यवहारिक आयु है आपकी उसको कम करने में लाभदायक होगा। यानी अगर आप 65 के हैं तो आप 55 के जैसे हो सकते हैं, 10 साल पीछे जा सकते हैं इसका अभ्यास करके। यह एकाग्रता को बहुत बढ़ाता है, आपकी टांगों को मजबूत करता है और आपको अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण देता है। इसका नाम वयासन रखा गया है इसलिए क्योंकि आप इससे जो है अपने आयु का पता लगा सकते हैं। पता तो आपको होता ही है, मतलब किसी की भी अन्य की आयु का पता लगा सकते हैं इसके माध्यम से। कैसे? तो इस आसन को जो कर सकता है जितनी देर तक, उसके अनुसार से ही उसकी आयु होगी। कहने का मतलब है यदि कोई 1 सेकंड तक कर सकता है इसे तो उसकी आयु 70 वर्ष होगी। अगर 5 सेकंड तक कर सकता है तो 65 वर्ष। अगर 10 सेकंड कर सकता है तो 55 वर्ष। अगर 15 सेकंड कर सकता है तो 45 वर्ष। अगर 20 सेकंड कर सकता है तो 20 सेकंड कर सकता है तो 35 वर्ष। और 25 सेकंड कर सकता है तो इसका अर्थ हो गया कि वह 30 वर्ष का है। अगर 30 सेकंड कर सकता है तो 25 वर्ष। और अगर कोई 35 सेकंड कर सकता है तो 20 वर्ष। इस तरह से आप इसको मान लीजिए, और जब आप कोई करेगा तो आप देख सकते हैं कि इसे वह मैच कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो मैंने तो देखा है कि यह लगभग सही बताता है। अगर कोई बहुत बड़ा ही कोई अभ्यासी हो तो बात दूसरी है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि कोई 65 से 55 आ सकता है या 55 से 45 जा सकता है, ये हो सकता है। तो 10 वर्ष का अंतर आप अभ्यास से कर सकते हैं। अन्यथा आपकी आयु जितनी है उतने ही देर तक आप कर पाएंगे जो इसमें बताया गया है। इसलिए वयासन इसका नाम है। इससे आप किसी की भी आयु को वैसे परख सकते हैं। और जो थोड़ा भी नहीं कर सकता तो उसका मतलब 70 वर्ष से ऊपर की उसकी आयु है, जो थोड़ा भी नहीं कर पा रहा है। तो अब इसको कैसे करना है तो देखिए, किसी भी आसन को खुले स्थान पर करना चाहिए और शौच क्रिया से निवृत्त होकर के करना चाहिए। और प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन वायु शुद्ध होनी चाहिए वहाँ की। और खुले स्थान पर कंबल और या दरी या ऐसे चटाई वगैरह भी आप रख करके कर सकते हैं। योगा मैट आता है तो भी कर सकते हैं। इस आसन को खड़े होकर के किया जाता है और एक टांग पर खड़ा हुआ जाता है और दोनों हाथों को मोड़ लिया जाता है और कंधे की ऊंचाई तक उसे लाया जाता है। और पैर को जो मोड़ेंगे तो घुटना मुड़ा रहेगा और सीधा रहेगा। तो आप खुद भी करके अपनी आयु का इसके साथ जो है आप जांच करके देख सकते हैं कि वह सही है अथवा नहीं। और चूँकि कोई आदमी करता है तो सेकंड तो नहीं देख सकता, तो आप जो है जिनके पास घड़ी नहीं है या उस समय घड़ी नहीं रख सकते, न कर सकते,
तो सबसे अच्छा ये है कि आप सांस गिनिए और जितना सेकंड बताया गया है उतने सांस आप मान के चलिए। यानी अगर 5 सेकंड की बात है इसका मतलब 5 सांस। अगर 5 सांस आप रोक सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपकी 65 की आयु है। अगर 10 सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 55 की आयु है। इस तरह से जितने सेकंड मैंने बताया था उतने ही आप सांस मान लीजिए। यानी आदमी अमूमन एक सांस ले लेता है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, लेकिन फिर भी एक औसत में मान लिया गिनती के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और सटीक तो मान लीजिए कि घड़ी से ही होगा, लेकिन फिर भी आप सांस के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोई स्टॉप वॉच चला सकता है आपके लिए, या आप खुद भी चला सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं करके किस तरह से किया जाता है। इस तरह से दोनों हाथों को मोड़ लीजिए और इसको इस तरह से रखेंगे। इसे सटाकर नहीं रखना है, ये ध्यान रखें। आप रिलैक्स पोजीशन पर नहीं रहेंगे, आप इस पोजीशन पर रहेंगे सीधा, और पैर को मोड़ लेना है सीधा इस तरह से। और आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके ही करना है इसे, ये ध्यान रखें। ये देखा आपने, मैंने करके दिखाया। इसी तरह से आप करके आप टेस्ट करेंगे। मेरी आयु 59 ईयर्स और 10 मंथ्स है। तो आप 59 ईयर्स 10 मंथ्स और जो है करीब 27-28 दिन और है। तो इस तरह से जो है, जैसे मैंने करके आपको दिखाया, आपको इस तरह से करना है। और लगभग आपने देखा होगा कि मैं 15 से 20 सेकंड के आसपास में रुका, ये आपने देखा होगा। तो इससे आप जो है, क्योंकि थोड़ा मैं कुछ अभ्यास करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी 10 वर्ष आप मान सकते हैं कि 10 वर्ष के हिसाब से मैं अपनी आयु से 10 वर्ष छोटा आपको दिखूंगा। लगभग मैं 60 वर्ष का हूँ, तो मैं 50 वर्ष का दिख सकता हूँ। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपकी आयु पर इसका असर आएगा, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो अगर आप आंखेंगे तो देखेंगे कि लगभग कोई उतना ही देर रख सकता है। हाथ को इसको सटाना नहीं है, ध्यान रहे ऊपर रहेगा, पैर जैसे मैंने बताया उसका उठा रहेगा, आंखें बंद हो जाएंगी। तो इसमें इतना ही, इसको शेयर कीजिए। ये इंटरेस्टिंग भी है और योग का बड़ा अच्छा टेस्ट भी है, तो और लाभकारी भी है। आप इसको कीजिए। ये सारे मस्तिष्क को, शरीर को, सबको ये बहुत बढ़िया वो करता है। तो इसका लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके शरीर को काफ़ी टोन अप करेगा। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।